हुण काफरां नूं की पता की हिकमत है, ये तो मुसलमानों नूं पता होना चाहिए। तो मैं तुहानूं दसना की हिकमत सी। हुजूर के बेटे जो बड़े नहीं हुए, हिकमत खत्म नबूवत की थी। तो आप कहेंगे कारी साहब इधर हिकमत खत्म नबूवत किधर दी आ गई? ओ भाई सुनिए, अगर नबी पाक के बेटे बड़े होते बालिग तो दो सूरतें थी, या तो वो नबी होते या ना होते। अगर वो नबी होते तो फिर खत्म नबूवत हमारे नबी पे नहीं होनी थी, बात तो आगे चली जाती। तो ये भी नहीं हो सकता, चूंकि जो अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज बनाया है वो साजदा ही मुस्तफा ने। काफरा ने आख्या भी नबी पाक दे बेटे ते हैं कोई ना, तो ये बात कम जाना मुक। अच्छा, जिस बेगैरत ने ये बक बक की थी ना, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ओदे दोवां मुंडियां ने हजूर दा कलमा पढ़ लिया। हुण इहदी जरा चस ले आ जाए, तुसीं कहोगे इत्थे किहड़ी चस है? मैं कहा चस ते हो ही ना, प्यो सी काफर ते प्यो ते घलदे सन लानत ते नबी ते पढ़दे सन दरूद। कैसा बदला लिया मेरे रब ने। फरमाया तू कहना भी इस नबी दी नस्ल नहीं चलनी ते गल मुक जानी। फरमाया असीं तेरी नस्ल कोलों इहदे नारे लवावांगे ते गल ही कोई नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं जिहड़ा अल्लाह ने ताज बनाया है ना, ओदा सैज ही इंज दा है कि वह पूरा ही मेरे मुस्तफा नूं आंदा है। ये भी एक इश्क वाला जुमला, इसका लुत्फ लीजिएगा, वो किसी और पूरा होना ही नहीं। इसलिए फरमाया हबीब का बेटा बड़ा हो और नबूवत मिले तो ये सिलसिला आगे जाएगा। फरमाया हमने ये भी नहीं होने देना, और अगर बेटा बड़ा हो और नबी ना हो तो ये हुजूर की शान में कमी है। वो कैसे कि पहले नबियों के बेटे बड़े हुए और वो नबी बने, हमारे हबीब का बेटा बड़ा हो जाए और नबी ना बने, ऐ शान दे विच कमी है। लोग कहणगे मुंडा वड्डा होया नबी नहीं बनया। अल्लाह ने फरमाया हबीब असां ये भी नहीं होने देना। स्टेज वाले सारे बोलेंगे तो मुझे मजा आएगा ना जी। फरमाया हबीब असी ये भी नहीं होने देना कि कोई तेनू ताना मारे, ना 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 ना, इसलिए बेटे बड़े नहीं होने दिए। लेकिन मैं यहां पर यह बात कहने का मजाज हूं और यह हक बात है, और इस जुमले नू सुनिया जे, मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी होना तो वो नबी नहीं बन सकता। इस जुमले को समझिए और पंजाबी कहते हैं मोल पाओ। मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा भी हो तो नबी बन सकता। मैं आख्या जो मेरे नबी तो बाद मेरे नबी का मुंडा ओ नबी नहीं बन सकता, तो घसीटी का मुंडा कादियानी काना किवें बन गया? आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह फरमाई। क्यों फैसल भाई, ये बात सोचने वाली है। ओ बाबा वो कैसे बन गया मुझे भी तो बताओ। कहते यार कब कमाल ही कर छड़े, जानू मसला अज समझ आया। ठीक है, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा भी हो ना सका तो वो भी नबी बन सकता नहीं, तो फिर आ काना किवें बन गया? समझ आ रही मेरी बात की? इस वास्ते ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मसला था। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, फिर पीछे को लगता है काम हो गया है। अच्छा थोड़ा जा मसला है, चलो यार थोड़ा जा मसला मेरे वास्ते बहुता बनता पिया जे, नहीं तवज्जो फरमाई। अल्लाह आपको खैरो बरकत अता फरमाए। यार तुसी खुले जो सिड़ने ने उदा ही दे जाओ। मुंडा बेचारा कुंजन डे है, यकीन अल्लाह दे करो, पहले खुले लेंदे हो फिर उत्ते सिड़दे हो, फिर सानू कुंजने पैंदे जे। वो मैं कदी कदी हसदा ना मियां बीवी असीं जदों गिणन में साडे पोटे घस जांदे ने, बन्ने दे छड़िया करो यार। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, नाराज तो नहीं हो रहे? हां हुण सीरियस ही ना ले जिया जे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी चास, चलो चास ले लो जरा तवज्जो फरमाया जे। गिरामी कदर हज़रात, तो ये हिकमत थी कि नबी पाक के बेटे होंगे जरूर पर बड़े नहीं होंगे, ना शान में कमी हो ना नबूवत आगे जाए, ये मसला था। अच्छा यार यहां पर आपको एक और लुत्फ की बात ना सुनाऊं? चलिए चलिए मैं देखता हूं आपको लुत्फ आता या नहीं आता। अल्लाह ताला ने जब नबी पाक के बेटों को नबी बनाना ही नहीं था तो अल्लाह ताला बेटे देता ही ना। पता जो था भी आप बड़े होने ही नहीं देना, तो या अल्लाह बेटे देता ही ना। तो यहां पर उलमा ने पता क्या नुक्ता लिखा है? वो कहते हैं अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को बेटे ना देता तो फिर भी कोई कुत्ता भौंक सकता था कि इस नबी के खून में ताकत ही नहीं कि बेटे पैदा करे। फरमाया बेटे दे दिए हैं ताकि पता चल जाए, देख लो ताकत है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? जज़ाकल्लाह। अब इस मसले को आप समझने की कोशिश, जज़ाकल्लाह, इस मसले को आप समझने के, ये खत्म नबूवत का मसला आम नहीं है और नबी पाक अलैहिस्सलाम। अच्छा देखो ना यार,
मज़ाहिर हक में मौजूद, इधर देखिए मेरी तरफ, मज़ाहिर हक की किताब है, उसके अंदर मौजूद है कि नबी पाक के पास ना कि यहूदी आया, उसने आके कहा कि मुझे पता चला है आप मुसलमानों के नबी हैं, मैं आपको सच्चा तब मानूंगा, कलमा तब पढ़ूंगा, मेरी बेटी फौत हो गई है, कब्र में है, मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਲ डाढ़ा प्यार सी ते मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही प्यार करदा सी, मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ मेरा खिडौना सी, तो ਉਹੀ मेरा सहारा सी, जे तुसी ਉਹਨੂੰ जिंदा कर दिओ ना तो मैं कलमा पढ़ लांगा। तो हजूर ने ये नहीं फरमाया नहीं 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 मैं तो कलमे पढ़ाउण आया ते मैं वुजू सिखाउण आया तो नमाजां, बस मैं तो तुहाडे वर्गा, मैं तो कारी कुछ नहीं सकदा, उन्होंने तू तो शिरक ना 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 ऐदां दा नहीं। समझ आ रही है? आजकल के जिहड़े छौटे ते छणकने ने ना, उन्होंने हया करना चाहिए है। नबी पाक के पास जब उसने आके ये बात कही ना, अब जुमले का लुत्फ लीजिएगा क्या है, कहता जी वो मेरी बच्ची जिंदा कर दो, मैं कलमा पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया बस जी हो शहजादे लगे हो, गल फरमाया बस। उन्हें आख्या हजरत ये तो तुसी ईजी लै गए। फरमाया ईजी की, साडे वास्ते काम ही कोई नहीं है। उन्हें आख्या चलो फिर। हजूर ने फरमाया चल भी कब्रिस्तान गया। फरमाया दस कब्र करिए क्या? आपने फरमाया दस तेरी बेटी का नाम की? उन्हें नाम दसिया। हुजूर ने आवाज मारी, कब्र दे विचों बेटी कहनी है लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु लब्बैक दे नारे लांदी उठ खड़ी हुई है जनाब। उसने नबी पाक का कलमा पढ़ा है। तो मैं क्या इधर आ, और लोगों दी धीआं नूं जिंदा कर छड़िया ते अपने बेटियां नूं जिंदा कर छड़ दे। अब यार ये सोचने वाली बात है ना, मैं बता रहा हूं मसला खत्म नबूवत की अहमियत। नबी पाक ने दुआ नहीं फरमाई यार, जिसकी दुआ से मुर्दे जिंदा हो जाएं, चांद आ जाए, सूरज मुड़ जाए, दरख्त चल पड़े, पत्थर चल पड़े, वो अपने बेटे के लिए दुआ करे तो बेटा जिंदा नहीं होता। कहना तारी साहब हो तो सकता। मैं क्या क्यों नहीं की? कहना मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते तू सुन्नी ना हुंदा, तुझे मसला खत्म नबूवत ना समझ आ जाता। कितना? मैं क्या सुन, नबी पाक ने दुआ नहीं फरमाई, बल्कि बेटा जब फौत हुआ तो आका की आंखों से आंसू आ गए। नबी ने रोना बर्दाश्त कर लिया, दुआ नहीं फरमाई। क्यों? हजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा जो कुर्बान हुआ है, मैं दुआ इसलिए नहीं कर रहा कि ये मसला मेरी खत्म नबूवत का है। यानी हजूर ने अपनी खत्म नबूवत पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। अगर नबी का बेटा कुर्बान हो सकता है, मुमताज कादरी कुर्बान नहीं हो सकता? आपको समझ आई है मेरी बात की? कोई नहीं आई। नबी पाक ने हाथ उठाना पसंद नहीं फरमाया, बेटे को जिंदा करना पसंद है। ओ यारा बोलो तो सही ना, मसला खत्म नबूवत का था। हालांकि हाथ उठाते सब कुछ नहीं किया। क्यों? फरमाया हमारी खत्म नबूवत का मसला है। अगर हुजूर का बेटा कुर्बान हो सकता है, और तेरा मेरा बेटा नहीं कुर्बान हो सकता। समझ आ रही मेरी बात की? अल्लाह अकबर। ये था असल मसला। अब जरा आइए वापस, ताकि मैं गुफ्तगू को साथ मिलाऊं। ये तो बड़ी जरूरी बात इसके जिमन में थी जो मैंने बताई। काफरा ने आख्या भी नबी पाक दे बेटे ते हैं कोई ना, तो ये बात कम जाना मुक। अच्छा, जिस बेगैरत ने ये बक बक की थी ना, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ओदे दोवां मुंडियां ने हजूर दा कलमा पढ़ लिया। हुण इहदी जरा चस ले आ जे। तुसीं कहोगे इत्थे किहड़ी चस है? मैं कहा चस ते हो ही ना, प्यो सी काफर ते प्यो ते घलदे सन लानत ते नबी ते पढ़दे सन दरूद। कैसा बदला लिया मेरे रब ने। फरमाया तू कहना भी इस नबी दी नस्ल नहीं चलनी ते गल मुक जानी। फरमाया असीं तेरी नस्ल कोलों इहदे नारे लुआवांगे ते गल ही कोई नहीं। अब बात समझ आई आप हज़रात को? खुश नसीब हो जो मुस्तफा के नारे लगाते, खुश नसीब हो जो हुजूर की महफिल सजाते हो। तो उसके दो बेटों को नबी पाक ने कलमा पढ़ने की सादत अता फरमा दी। वो मुसलमान बन गए, सिहाबी बन गए। समझ आ रही है? और वो अपने बाप के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। कहता चल आए तू सारा सी तेरे वास्ते दुआए मगफिरत भी नहीं करता, काफिर वास्ते जहली कोई नहीं होते तो लानत भेजी जाती है। लेकिन वो मुस्तफा की जात पे दरूद सलाम पढ़ रहे। लेकिन अल्लाह ने यहां पर क्या फरमाया, इन्ना तो इना कल कौसर। काफिरों ने ये ताना मारा है आपको कि आपकी औलाद नहीं है, तो ये बात नहीं। फरमाया महबूब उन्होंने ताना मारा है, लेकिन आपको हमने सब कुछ अता फरमा दिया। अब यहां सोचने की बात है, ये जो लफ्ज कौसर है ना, लफ्ज कौसर, इसका तर्जमा क्या लोगों ने किया? खैर कसीर। क्या किया? खैर। लेकिन मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊं, ये जमात इस्लामी का जो बानी है ना मौदूदी, ये बड़ा तनकीदी सा बंदा था। इसकी तफसीर पढ़ें, तफहीमुल कुरान, वलियों पर बड़ी तनकीद करता है। ये जितनी बुतों वाली आते हैं वलियों पे फिट करता है। पर उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, अल्लाह हिदायत दे दे बाकियों को।
उसने बड़ी तनकीद की, लेकिन जब हुजूर की शान मानने के लिए भी इनको मौत पड़ती है। और जब बात आई ना इन्ना तो इन्ना कल कौसर की, कहता यार मैंने इंग्लिश की डिक्शनरी देखी, अरबी की, फारसी की, और जितनी जबानों की थी जो मेरे हथे चढ़ी मैंने देखी, कहता मैनू हर लफज का माना लभ गया, मैनू लफ्ज़ कौसर का माना नहीं लभ्या। क्या कहता है, मुझे कौसर का माना नहीं मिला। भी माना की है, हर बंदे ने बकरा ही किया है। कहता जी मैं इस नतीजे ते पहुंचा भी कौसर का माना है भी हबीब असी हर शय तुहानू अता फरमा छड़ी। कहता इस लफज वर्गा लफज ही कोई नहीं। तो मैं हुण मट्ठी जाइए गल कर लवां, मैं क्या मौलवी डुब जाओ ते मर जाओ, नहीं दोस्तों पहले मसला समझ जाओ भी जिस नबी नूं जिहड़ा लफज दिता गया है उस लफज वर्गा लफज कोई नहीं, तो उस नबी वर्गा नबी कित्थों आ सकदा है। फिर ये बक करते हो हमारे जैसे थे फलाना पर दफा होके मार, और तू तो अपने सके प्यो वर्गा नहीं बन सकता। आवाज कमजोरों वाली है ना, ये सके वड्डे भरा वर्गे नहीं जे बन सकते। जिस दिन अब्बा मारदा 40 वाले दिन वड्डे भरा दी सिर ते पग हुंदी, तेरे सिर ते तो कोई नहीं बनता। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। इसका मतलब है हमें हकायक समझने चाहिए। तो असल बात ये थी, ये जो लफ्ज़ कौसर है इसमें सब कुछ अता कर दिया। क्या मतलब, फरमाया काफिर आपको तकलीफ देते हैं ना, पर हबीब हमने तो हर शान आपको अता फरमा दी। अच्छा, लेकिन सवाल अभी बीच में है। गल होई सी भी काफरा आख्या भी नबी पाक दे बेटे नहीं, नस्ल नहीं चलनी। अल्लाह फरमाता हमने खैर कसीर अता किया है। या तो अल्लाह ये फरमाता ना भी हबीब ए काफरा ने ताना मारिया, ये केड़ी गल होई आप तेनू औलाद अता कर छाड़ने, बेटे दिन है लेकिन बेटे वाली गल नहीं की थी, खैर कसीर अता कर दिया। अब सुनिएगा यहाँ एक बड़ा नफीस नुक्ता है। फरमाया इस लफ्ज़ कौसर का एक माना अहले बैत में से हजरत फातिमा भी है। ये सुनिएगा, आप कहेंगे ये कैसे? फरमाया कि कुल जहान की जो नस्ल चली वो बेटे से चलेगी। एक मोहम्मद मुस्तफा है जिसकी नस्ल इनकी बेटी फातिमा से चली। हालांकि हुजूर की 4 बेटियां हैं और 3 पहले ही पर्दा फरमा गई। अल्लाह को मंजूर ये था सबसे ज्यादा रुतबा शान मकाम और रुतबा भी इन्हें अता किया, सैयदा खातून जन्नत को, और इन्हीं से नबी पाक की नस्ल को आगे चलाया। समझ आ रही है मेरी बात की? तो एक माना इसका ये सैयदा कायनात की सूरत में भी है कि हमने आपको खैर कसीर अता किया। क्या मतलब है? तुम्हारी नस्ल चलेगी कितों? फरमाया तुम्हारी बेटी चो। तवज्जो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने। एक माना ये भी है। वैसे लफ्ज़ कौसर का माना हौज़े कौसर भी है, लफ्ज़ कौसर का माना सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, लफ्ज़ कौसर का माना कुरान भी है, मोजज़ात भी है, आयतें भी हैं। लफ्ज़ कौसर के उलमा ने मिन जुमला जो मानी बयान किए वो 40 से ज़ायद बनते हैं। बोलो तो सही ना। तो उनमें से एक जो इससे मुमासलत रखता है वो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतवैना कल कौसर, हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। मैं यहां पर एक दूसरा पहलू बयान करके फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, और वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। तवज्जो है सब हज़रात की? काके इधर देखी, ओ काके अल्लाह अकबर, नाराज ना होना। और मैनू तकरीर भूल जाती जो सज्जे खब्बे को गाल करे ना जी, क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, माफ कीजिएगा। एक इसका माना हुजूर के मोजज़ात भी हैं। और याद रखिए अल्लाह ने हर नबी को मोइज़ा अता किया। और मोइज़ा क्यों अता किया जाता है? ताकि जो नहीं ना नबी मानता उसको भी मनवाया जाए। समझ आ रही है जनाब? वो मोइज़ा देखे और कहे कि आम बंदा कर ही नहीं सकता, जो नहीं कर सकता तो फिर नबी ने फरमाया। समझ आ रही है? वो अकल में आने वाली बात ही नहीं होती। वो मैं क्या अकल च नहीं आती तो आई थी ओनू मन के नबी मनना है। समझ आ रही है? कई बंदे कहते यार फलानी गल मेरी अकल च नहीं आती। मैं क्या पहली गल भी तेरी अकल है किड्डी को? मैं क्या सिर च सोटा मार के मैं कढ़ना इन्ना को तेरा भेजा निकलना, गल्लां करदा छणकणियां तो नहीं फरमा रहा है मेरी अकल च गल इन्नी को, इन्ना को तेरा भेजा निकलना, इन्ना को ते गल्लां जात दी कोट की छतीरियां नूं जफे इन्ना को भेजा तो गल्लां देख ला किदां करन डे है। और गिरामी कदर हजरात, जिड्डा को बंदा होवे ओडी गल करनी चाहिए। अच्छा, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात अता किए गए, याद रख लें पहले नबियों से ज्यादा अता किए गए। ये नहीं कि पहलों को नहीं मिले, अता हुए और बड़े टॉप क्लास के थे। लेकिन जो मेरे नबी को अता की, एक तो तादाद ज्यादा थी और दूसरा अगर वही मौजूदा मेरे नबी को अता किया ना तो उसमें शान और ताकत ज्यादा थी। नहीं तवज्जो फरमाइए आप, तवज्जो मेरे सुनिए थोड़ा जा, थोड़ा 1 मिनट दे दो, बड़ी जल्दी थोड़ी जान छड्डन लगे आज। बस मैं ये एजाजी तौर पे आया था। ये फैसल ने समझो कि मैनू ना इत्थों फड़िया सी भी आप मेरे बेली ना रोस जान। मैं गया ठीक हो गया जनाब,
चलो अब आ गया हूं तो आपको सुनाता हूं। अब इधर देखिए, मेरे नबी को मोइज़ात एक तो ज्यादा अता किए और दूसरा उनमें ताकत ज्यादा थी। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। मोइज़े वो भी थे और बड़े बाकमाल थे। मोइज़ा जब हुजूर को दिया ना तो उसको और अपडेट कर दिया। मैं पढ़े लिखे लफ्ज़ बोले, पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई है, और ताकतवर कर दी। आप कहेंगे कारी साहब को मिसाल दे दियो तुमको समझ ही आ जाए। मैं क्या हुणे दिना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मोइज़ा कुरान मजीद में है। आपके हाथे च हुंदा सी सोटा, आप जो पत्थर ते मारते सन तो पानी का चश्मा निकल आउंदा सी। बड़ी गल, जेड़ा पत्थर देखते सन आप को कवे से मारना सोटा विचों पानी, ओ बल्ले क्या बात है, पानी निकल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मोइज़ा मेरे हबीब को अता किया। वो कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी निकला करता था। अच्छा, अब यहां ताकतवर कैसे है? दो वजह से। पहली वजह यह है, पत्थर से तो आज भी पानी निकलता है। चलो मेरे ना कलर घर, मैं तुम बखोना पत्थर जो पानी निकलन डे आ जाए। चलो मेरे ना मरी, मैं तुम दसदा बैठे हो। मैं इस वास्ते पूछा भी बैठे हो, समझ आउंदी पई है। उथे तुहानू पहाड़ां चों आज भी पानी निकलता, पत्थरां चों तो पानी निकलता है, लेकिन एक पत्थर में नहीं निकल रहा, निकाल देना बड़े कमाल की बात है। समझ आई? और पत्थर पानी बहुत हुंदा जे, निकलदा रहिंदा वा खुदा दी कुदरत किवें निकलदा अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन एक इंसान के जिसमें कितना पानी हो सकता है? मेरे नबी की उंगलियों से जब निकलता था, एक नहीं, 1 2 3 4 5, समझ आ रही है? चश्मे फूट पड़ते और बंदा पीने वाला 1 2 नहीं 1400 होंगे, सारे नूं पानी पूरा आ जाए। समझ आ रही है? तो ये दो वजूह, इंसानी जिसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है, कितना निकले है। कहते यार वाकई मेरे वो पत्थर जो पानी निकले है हुजूर ने जिस्म चो कढ़िया है। समझ आ रही है? और वहां पर उस कबीले को पूरा था और नबी का जिस मर्जी को पिला दो पूरा आ जाता। तो मोइज़ा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ? समझ आए? उते तो सोटा चुकना पैंदा सी, पत्थर को जाना पैंदा सी, फिर उसे सिर च मारना पैंदा सी, फिर निकलता सी कि इत्थे इंज कीता। चल नहीं समझ आई आप हज़रात? चलो एक बात मैं और सुना दूं ताकि मजीद मिसाल समझ आ जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं किए? ये कुरान मजीद में है। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा फरमाए। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, कौन सा मुर्दा था जो कभी जिंदा भी था? कौन सा मुर्दा था जो कभी, ओदा सिर भी है, दिमाग भी है, मत्था भी है, अखा भी ने, नक भी है, सिस्टम भी सारा है, जबान भी है, दिल फेफड़े सारा कुछ है, बस जान कड़ ली पाती। बस वो पहलू निकली, आपने अल्लाह के हुक्म दे नाल पाछड़ी बंदा उठ के भगो, बल्ले बल्ले मरिया बंदा उठ खलोता है। बहुत कमाल की बात है। क्या बात है यार, बंदा मरा हुआ जिंदा हो जा, ये यार बड़े कमाल की बात है। सुभान अल्लाह। तो फिर मैं सादा सी बात यहां कर लूं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर सकते हैं तो मेरे नबी नहीं कर सकते? नंबर 1। नंबर 2, तवज्जो दे नाल सुनिया जे दूसरी बात, और ये बड़े ही कमाल की बात है, मेरे नबी ने भी मुर्दे जिंदा की। एक तो मैं मिसाल दे चुका, अब दूसरी समझिएगा। मेरे नबी ने सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली है, अब ध्यान से सुनिएगा। मुर्दा होता है वो कभी जानदार होता है, जान निकली सी पा छड़ी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने पता किसे जिंदा किया? इधर वेखे जे मेरे हाल तो दसा अपडेट कैसे है। मौलाना रूम ने मसनी के अंदर लिखा है, अबू जाल आ गया नबी पाक दे कोल ते अपने हाथ दे विच ना इदां कंकरियां बंद कीतियां ने, मुट्ठी दे विच घुटियां। ये समझ आउंदी पई है? कहंदा जी दसो आ मेरे हाथ दे विच की आ? काफर नूं भी पता सी भी नबी नूं इल्मे गैब हुंदा जे। उसने सवाल कर दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल ही कर दिया। वो फरमाया मैं दसा आ कौन है या ई दसे मैं कौन? नहीं तवज्जो फरमाई। उन्हें आखड़ी आ दसे ता है। उलमा ने यहां नुक्ता लिखा, पत्थर कभी भी नहीं बोला। उन्होंने पता सी भी जिन्हां नूं असीं सजदा करने वो नहीं बोलिया तो किथे बोलूगा, इन्ना कु पत्थर। पर मेरे नबी पे सदके जाऊं। आपने तवज्जो फरमाई ना, इतनी सारी कंकरी में जान भी डाली, पहचान भी डाली, कलाम भी डाला, जबान भी डाली, बोलने का सलीका भी दिया, बता दिया कि मैं मोहम्मद हूं। तो बताओ मोजज़ा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ? उधर जिंदा था, किसी जमाने में जान डाल दी, बड़े कमाल की बात। ओ इधर तो पत्थर सी भाई, वो भी बोलन डे पे इन्ना आतैना कल कौसर। ए हबीब हमने आपको खैरे कसीर अता फरमाया है। और उनमें से ये दो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फरमाया नमाज भी पढ़े, कुर्बानी भी दे, नमाज भी पढ़ा करें। बस औकात आजकल डब्बे पी, मैं हर वेले नमाज चुनना, तो मैं कह जो वाशरूम चुनना उसले कितने होना है। इदां दी जिहड़ी मैं हजामत करना ना, तू सोच भी नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, कहना मैं उत्ते पढ़दा हूं, उत्ते किथे उत्ते, ओ मैं कह थल्ले लत मर रहे इत्थे मर
उन्होंने मैं तां ही पढ़ना वो अन्नी दिया नाराज ना हो जाए इन्ना तो मैनू कहने की इजाजत दो ना रोटी खाण बारे तू साडे घर आ जाना जिथे तू नमाज पढ़ेगा तेन रोटी नहीं किसे पाई भाई अगर आसमाना ते कवे तो जन्नत भी आसमाना ते है ते तू रोटी भी खाऊंगा इड्डी तेरी पहुंच है कहना मैं उता ही ओ थल्ले लत है नवे ड्रामे सुन ला जी मेरी ताई होंदी है तो ये कभी हमारे हथे चढ़े तो फिर हम इसको बताएं और इदा दे पीर बड़े बड़े मुखालफ से और राती मैनू मार के सौंदे मैं सवेरे फिर उठ खलोंदा क्योंकि जेडे साह लिखे ने वो तो मेरे पूरे होने ही होने इन बड़ी पीड़ होंदी जब यार आ मौली पता नहीं कित्थों आ गया मैं क्या इधर दी आया जे इन्हें कित्थों दी आना जे तो ये नौकरी लगी हुई आप दुआ करें मेरा मालिक कबूल फरमा ले गिरामी कदर हजरात ये ड्रामे होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप बताएं कभी नमाज छोड़ी है मुझे आप बताएं यार सारी बातें छोड़ दें डब्बियां दी मौलियां दी लैन हो रहा है पीरां दी हो रहा है मैं कहा तेरे प्यो दी कोई लैन भी हो नहीं सारियां दी कोई हो किसी दी और भी कोई नहीं ड्रामे कर दियो तुसी अपनी गलतियां छुपाने के लिए मैं ये कर दियांगा मैं वो कर दियांगा मैं उल्टा के रख दियांगा मैं कहा तू उल्टा सकदा तैनू आप जो घर किसी नहीं बढ़न दिता ये आप रोलदा फिरदा फुटपाथां ते सुता गल्लां सानू करन दिया गल कर लो वाह भाई वाह गिरामी कदर हजरात इस वास्ते इन ठगों से बचे नंबर 1 नंबर 2 नमाज की पाबंदी फरमाया करें मेरी माएं बहनें भी नमाज पढ़ा करें जब वक्त मिले ना जी हमें पहली फुर्सत के अंदर यह काम जरूरी करना है दूसरी बात कुरान मजीद की तिलावत मैं हाथ नहीं खड़े करवाना चाहता लेकिन एक फिक्र जरूर है हम जितने बैठे हैं जरा सोचें कितने दिन हो गए कि हमने अपने हाथों से कुरान खोल के नहीं पढ़ा है तो सारा चानन हो जाएगा बेबरकती क्यों है बीमारियां क्यों ने मुल्क दे हालात क्यों ने आप असल चीजों तो पीछे हट गए समझ आ रही मेरी बात की नमाज के करीब आए समझ आ रही उसके बाद कुरान की तिलावत फरमाएं और तीसरी बात अगर जाग रहे हैं तो अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात फरमाया करें फसल्लि लिरब्बिका वन्हर फरमाया आपने ये जो नमाज है ना नहीं मैं नहीं खानी टेंशन फ्री हो जा मेरे हल वेख मैं नहीं खानी मैं खा के आया सोने जिन्हें को रोटी का इंतजाम करना नकता ही दियो मैं आपे सवेरे खा लांगा हुण मैं फुल बैठा जे क्यों हजरत जी ये आज ये तो फैसल ने मेरा रोजा तुड़वा दिता जी मैं 12वें तो मैं तकरीर ही को नहीं करता इन हूँ मैं आखांगी लाठी आवे फिर मैं दसा तो तीसरी बात जो अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात किया करें समझ आ रही है ये भी कुर्बानी होती है ठीक है आप अपने अड़ोस पड़ोस में कोई ये गरीब घर देख लें उनका राशन लगा दें लेकिन पूरे महल्ले में तशहीर नहीं करनी रौला नहीं पाना डंड नहीं पानी फेसबुक नहीं अखबार नहीं देना अल्लाह का नाम मनो कोई नेकी करके दरिया च भी पा लो तुसी जिहड़ी नेकी करदे हो सीधा फेसबुक ते पा छड़दे हो ते मेहरबानी करो यार थोड़ा जिहा लुका लो किसी शहर ओ बैठे हो बैठे रहे जे और अगली बात ये जो आप वक्त दे के बैठे ये आपकी कुर्बानी है लेकिन हमने जो सुना है ना इसको सीख के जरूर जाएं इस पर अमल भी फरमाएं तो फिर बात बनती है ठीक है अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो और जी आनी अच्छी बात है अगर ऐसी बात है तो मिलाद शरीफ की बजाय अगर कोई कहता है कि आप सलाब जदगान की मदद करें तो उस बंदे को देखना पड़ेगा भी है कौन अगर तो सुन्नी है तो फिर तो सही है तो जी है ही दूई कंपनी दा तो फिर जाहिर सी बात है ये तो चेहरा देख के फैसला होता है ना अबे सुबह अल्लाह खैर सल्ला अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों तरीकेकार हो जाते हैं बंदे दी नीयत होवे ना सारा कुछ हो जाता जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल